तो ख़वातीन व हज़रात, फिल्मी दुनिया की कहानी अन्नू कपूर की ज़बानी इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू वेरी मच। बहुत से मीठे तरानों के साथ साथ आज जो अफसाने मैं आपके लिए लेकर आया हूं उनकी एक झलक पेश कर रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लता मंगेशकर और ओपी नैयर अपने बीच हुए मनमुटाव की वजह दुनिया को क्या बताते थे। इन दोनों के वर्जन आज इसी महफिल में, और बताऊंगा कि भारत में पहली बार फिल्म्स की ट्रेनिंग के लिए फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, किसने की और वहां क्या क्या सिखाया जाता था। भारत के पहले फिल्म इंस्टीट्यूट की जानकारी भी दूंगा आज के इस शो में। किस बात पर टूट गई साहिर लुधियानवी और एसटी बर्मन की हिट जोड़ी, क्या थी वो बात, किसने कही थी, किसको चुभ गई थी, ये सब भी होगा आज के ही शो में। और होगी बात अभिनेता रंजन की। रंजन जी जो एक्टर होने के साथ साथ म्यूजिशियन भी थे, डांसर भी थे, राइटर भी थे और एक प्रोफेशनल पायलट भी थे, जिन्हें तलवारबाज अभिनेता के नाम से जाना जाता था। उनके बारे में भी जानकारी दूंगा आज। मशहूर गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता हेमंत कुमार के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे 10 सालों में ही हेमंता सफलता की ऊंचाइयों पर रहने के बावजूद जबरदस्त कर्जे में डूब गए, और कहानियां तफसील से सुनाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे भारत के पहले फिल्म इंस्टीट्यूट की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में फर्स्ट फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना 7 अप्रैल 1943 को, 7 अप्रैल 1943 को निर्माता, निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम ने की थी। इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया था फिल्म एकेडमी ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूट को भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला फिल्म इंस्टीट्यूट होने का गौरव प्राप्त है। एशिया का फर्स्ट फिल्म इंस्टीट्यूट था, सिर्फ इंडिया का ही नहीं था। फिल्म एकेडमी ऑफ इंडिया वी शांताराम जी के राजकमल कला मंदिर का हिस्सा थी, और इसमें डायरेक्शन, फोटोग्राफी, ऑडियोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग और एक्टिंग की विधाओं के कोर्स भी चला करते थे। ये कोर्स 2 साल के थे। इन सभी कोर्स के अलावा फिल्म एकेडमी ऑफ इंडिया में मोशन पिक्चर प्रोडक्शन का 3 साल का कोर्स भी इंक्लूडेड था। इसके फर्स्ट बैच में कुल 6 स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया था। कोर्स के दौरान प्रैक्टिकल ट्रेनिंग राजकमल कला मंदिर की फिल्म के सेट पर ही दी जाती थी। इसके एडवाइजरी बोर्ड में शामिल थे बाबूराव पटेल, दीवान शरर, बाबूराव पेंढारकर, विश्राम बेडेकर, डीजी तेंदुलकर और बीएम टाटा। ये सारे लोग उस दौर के जाने माने लोग थे। फिल्म इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में वी शांताराम ने कहा था, अगर मैं फिल्मों में आने की इच्छा रखने वालों की मदद ना कर पाऊं तो मेरी सक्सेस, मेरा पैसा, यहां तक कि मेरा अस्तित्व भी निरर्थक हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूट सिनेमा में रुचि रखने वालों की मदद की दिशा में मेरी एक छोटी सी कोशिश है। वी शांताराम वाकई में एक पायोनियर पर्सनालिटी थे। उन्होंने पहला एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट लिया था। उन्होंने ही पहली बायलिंगुअल फिल्म का निर्माण किया था। उन्होंने ही पहली बार कलर फिल्म बनाने की कोशिश की थी, और उन्होंने ही भारत के साथ साथ पूरे एशिया में पहली बार फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की नींव भी रखी। वापस आकर बात करेंगे लता मंगेशकर और ओपी नैयर के बीच मनमुटाव की। ये दोनों इस मनमुटाव या रंजिश की वजह क्या बताते थे, दोनों के अपने वर्जन हैं। ये जानेंगे थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।